हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आज हम बीएससी सेमेस्टर फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमने स्टार्ट करना है वेव्स का। वेव्स से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कौन सा है, सेम 4, बीएससी सेम 4 की हम बात करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन सा हम डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स। सब्जेक्ट फिज़िक्स की हम बात करेंगे और हमने इसमें जो पहला यूनिट जो मैंने डिस्कस करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है, वो है वेव के रिलेटेड। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर हम वेव की बात करने वाले हैं कि वेव क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, व्हाट इज़ वेव। वेव की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये वेव होती क्या है। वेव हम किस बात को बोलते हैं। लहरें हो गई, तरंगे हो गई, इनको हम बोलते हैं ये वेव्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी देखा होगा, आपने किसी बड़े पौंड के अंदर पत्थर मारा होगा तो आपने देखा होगा लहरें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। या आपने देखा होगा स्प्रिंग वगैरह को, आपने देखा होगा, या आपने रोप वगैरह को कभी ऐसे हिलाया होगा, तो वो रोप जो है इस किस्म से आपने कभी अगर किया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी आपने ऐसा किया हो, मान लो ये एक रोप है, आपने क्या किया, रोप को यहाँ से फिक्स रखा, इसको यहाँ से फिक्स्ड रख दिया इसको, और यहाँ से आपने इसको हिलाना स्टार्ट किया, तो आप क्या मेज़र करोगे, ये इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाए। ये क्या है, ये है हमारे पास लहरें, हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं ये क्या है, हमारे पास वेव बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। या ऐसे ही आपके पास एक बड़ा पौंड है, आपने उसके अंदर स्टोन मारा तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से पानी चलना स्टार्ट हो जाएगा, लहरें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, वेव एक्चुअल में क्या है, लहरें होती हैं, तरंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तरंग, और फिज़िक्स के अंदर देखा जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेव नाम देते हैं हम। अब ये वेव बनती कैसे हैं, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो आपने नोटिस किया होगा, जब खाली पानी था, हमने कोई पत्थर नहीं मारा पानी के अंदर, क्या कोई लहर बनी, तो आंसर है नहीं, लहर तो नहीं बनी। फिर जैसे ही हमने उसके अंदर स्टोन डिप किया तो लहर बनना स्टार्ट हो गई। तो ये वेव्स कैसे बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो अपने याद ये रखना है कि वेव कब जनरेट होती हैं, कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हम डिस्टर्ब करते हैं किसी मीडियम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमने किसको डिस्टर्ब किया, वाटर को। वाटर को डिस्टर्ब किया तो हमारे पास कौन सी वेव बन गई, वाटर वेव बन गई। मैं ये हाथ को इस तरीके से मूव करता हूँ तो मैं किसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एयर को, तो मेरे पास कौन सी वेव बन जाएंगी, विंड वेव भी हम कह सकते हैं इसको। विंड वेव बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलने से मैं अपने जो आसपास के पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब किए जा रहा हूँ, तो कौन सी वेव बनना स्टार्ट हो जाएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स। कौन सी वेव बन गई, साउंड वेव बन जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी एग्जांपल हैं। हम जिस जिस मीडियम को डिस्टर्ब करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वेव्स हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और भी किस्म की स्टेशनरी वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास होती हैं, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था वेव का। तो वेव एक्चुअल में क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं किसी भी मीडियम के अंदर। तो क्या डेफिनेशन बन जाती है वेव की, कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट क्रिएट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। जब आप किसी भी मीडियम के अंदर क्या करते हो, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, वेव बन जाती है। आई होप कि वेव का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब वेव क्या लेकर आती है, क्या लेकर चलती है, तो पहले हम इस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं हम।
तो पहला हम इसमें वेव में क्या कहेंगे, वेव क्या होती है। वेव मोशन इज़ अ डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है इन अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी हैं, जैसे आपने वाटर को डिस्टर्ब किया, वाटर के पार्टिकल्स को, तो वहाँ पर क्या बन गया, वाटर वेव्स बन के हमारे पास विंड वेव्स बन जाती हैं, हवा डिस्टर्बेंस से उसमें होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड ये है कि वेव अपने साथ क्या लेकर चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम बात करते हैं तो वेव्स चल कर जाती हैं, जैसे हमारे पास इंफ्रारेड रेज़ की अगर हम बात करें, वो भी एक किस्म की वेव्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अब ये वेव्स क्या लेकर चलती हैं अपने साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। आप किसी समुंदर के किनारे पर खड़े हो, मान लो ये आपके पास सी है और यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो। जब ये लहर आएगी, लहर आने के बाद जब आपको हिट करेगी तो क्या होगा, आपको धक्का लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको धक्का क्यों लगा। वैसे ही इसका अगर हम रिवर्स देखें, अब सी के अकॉर्डिंग को छोड़ो आप, हम रिवर की बात कर लेते हैं। अब रिवर के पानी में खड़े हो जाते हो, मान लो ये रिवर है, आप खड़े हो जाते हो यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, यहाँ पर या यहाँ पर। कहाँ आपको ज़ोर से हीट करेगा वाटर, तो अमूमन आंसर तो यही है भाई, यहाँ पर होगा। यस, यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। अब ये क्या मतलब हुआ, वहाँ पर ज़्यादा है तो दोनों वाटर हैं, दोनों ही मीडियम वाटर मीडियम है हमारे पास, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा धक्का क्यों महसूस हुआ और यहाँ पर कम ही हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लार्ज वाटर था तो इट मीन्स उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी, इसलिए उसने जो भी पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा उसको हिट करेगी विद स्ट्रांग फोर्स के साथ, और यहाँ पर जो वीक फोर्स होगी। अब आपको रीज़न समझ में आया होगा। वेव्स एक्चुअल में अपने साथ क्या लेकर चलती हैं, एनर्जी लेकर चलती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह को वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो हम सेकंड पार्ट में वेव में क्या कहेंगे, इट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू another। ओके, आपको वेव समझ में आ गया कि वेव क्या होती है। वेव एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे पास वेव। और वेव क्या लेकर चलती है अपने साथ स्टूडेंट्स, एनर्जी लेकर चलती हैं। जैसे लाइट रेज हैं, तो वो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, तो हमें जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो इट मीन्स हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तभी तो वो वार्म हो रही है। अब जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। सन से कौन आ रहा है, लाइट, और लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आ रही, बट है क्या, लाइट वेव्स हैं। लाइट वेव्स हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, लाइट एनर्जी कंटेन है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वेव अपने साथ क्या लेकर चलती हैं, एनर्जी लेकर चलती हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मीडियम है, जिस मीडियम की हम बात करते हैं, वो मीडियम होना कैसा चाहिए, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। तो चलो वो हम देखते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए। अब नंबर वन हम बात करें अगर मीडियम की, तो हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए स्टूडेंट। फर्स्ट थिंग आपने याद रखी, हमारा मीडियम ऐसा होना चाहिए जो क्या ऑफ़र करे, ऑफर लो रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आपने पत्थर मारा हो तो वाटर का एक भी पार्टिकल मूव नहीं होगा, इट मीन्स कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो वेव कहाँ से बनेगी फिर। तो हमें ऐसा मीडियम नहीं चाहिए, ऐसे मीडियम में वेव जनरेट नहीं होती जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होता है। इसलिए हमें कैसा रेजिस्टेंस चाहिए है, लो रेजिस्टेंस हमें चाहिए स्टूडेंट। ओके,
अब सेकंड करेक्टरिस्टिक इसमें यह आता है कि हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए। मीडियम शुड बी इलास्टिक होना चाहिए, इन इलास्टिक नहीं होना चाहिए, शुड बी इलास्टिक होना चाहिए। ओके अब इलास्टिक और आपको इन इलास्टिक या प्लास्टिक है तो पता ही होगा। इलास्टिसिटी होती है जब आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई तो वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। इट मीन्स उसमें क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने पत्थर मारा पानी के अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि पानी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया, परमानेंटली अपनी शेप को चेंज कर देगा, ऐसा तो नहीं ना। जहाँ से लहर गई वापस पानी वैसा का वैसा ही पीछे रहेगा। यानी पानी डिस्टर्ब तो हुआ लेकिन पानी डिफॉर्म नहीं हुआ, पानी ने अपनी शेप को नहीं बदला। इट मीन्स उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। नंबर थर्ड, मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया होना चाहिए। मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए, मीडियम हैव सम इनर्शिया। क्या मतलब हुआ कि ऐसा तो नहीं ना हमारा मीडियम ऐसा हो कि वो कुछ एनर्जी ही ना स्टोर करता हो, उसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए ताकि वो क्या करे, कुछ ना कुछ एनर्जी को स्टोर कर ले। अब स्टूडेंट ये था मीडियम के बारे में। अब हम चलते हैं वेव्स की टाइप्स के ऊपर कि हमारे पास वेव किस किस्म की होती हैं। तो हम जो वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे वो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मीडियम के ऊपर, यानी मटेरियल के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं उनको। हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेव, और हम किस बात के ऊपर करेंगे, मटेरियल मीडियम के ऊपर। तो हमने नंबर 1 टाइप जो नाम दिया वो हमने नाम दे दिया मैकेनिकल वेव। अब कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव होती हैं। एग्जांपल मुझे आप बताइए कमेंट में, मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं। ओके स्टूडेंट, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मैकेनिकल वेव की कोई एग्जांपल आपने मुझे देनी है। वो एग्जांपल मैं पेंडिंग रखूँगा, एक एग्जांपल मैं दे दूँगा, एक आपने मुझे देनी है। देखते हैं आपको कितना पता है। डेफिनेशन पहले हम सुनते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। दोज वेव्स विच रिक्वायर, ऐसी वेव्स जिन्हें चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम को। क्या मतलब हुआ, यानी हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो मटेरियल मीडियम होता है ताकि ये वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकें। विदाउट मटेरियल मीडियम ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। फिर सुनिए मैंने क्या कहा है, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। समझ आ रही बात, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं, ये हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर है लैंड और ये है वाटर। आपने यहाँ पर स्टोन मारा, ज़्यादा से ज़्यादा लहर यहाँ तक पहुँचेगी, वेव यहाँ तक जाएगी, बट यहाँ तक तो नहीं ना गई। क्यों, क्योंकि वाटर की हद यहाँ तक थी, यहाँ तक पानी था तो वहाँ तक वाटर वेव थी, जहाँ पर पानी ख़त्म वहाँ पर वाटर वेव भी ख़त्म हो जाएगी। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं अगर ये एयर पार्टिकल ना हो तो मेरी आवाज़ आप बच्चों तक नहीं पहुँच सकती। इट मीन्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए तो मटेरियल चाहिए ना। ऐसे ही मुझे बताइए आप, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हमने आयरन के ऊपर हिट किया, आयरन जो मेटल है सबसे फास्टेस्ट जो वॉइस ट्रैवल करती है साउंड वो उसके अंदर करती है मेटल के अंदर, और वो आयरन है। अब देखिए कि जब हमने हिट किया तो वो जो वेव एक जगह से दूसरी जगह चल कर गई वो एक मटेरियल के अंदर गई है, विदाउट मटेरियल वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसी वेव्स को हम कौन सी वेव्स कहते हैं, ये है मैकेनिकल वेव्स। तो क्या डेफिनेशन बनी,
हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। दोज वेव्स which require material medium for their propagation। प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रैवल करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे वेव्स को क्या चाहिए होता है? मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। अब मटेरियल मीडियम क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल मीडियम, इन सिंपल अगर मैं कहूँ, ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स आर मटेरियल मीडियम। नंबर वन मैं अगर कहूँ सॉलिड जो हैं वो भी मटेरियल मीडियम होते हैं। नंबर सेकंड अगर मैं कहूँ लिक्विड जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल मीडियम हैं। नंबर थर्ड में अगर कहूँ गैसेस जो हैं वो भी क्या है हमारे पास? मटेरियल मीडियम। हम तीन ही स्टेट की बात करते हैं मटेरियल मीडियम में। अब सॉलिड के अंदर क्या क्या आ जाता है? ऑल मेटल्स हैं एक्सेप्ट मरकरी जो है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। और भी अगर मैं बात करूँ स्टोन है मेरे पास, चेयर हैं। अब सब जानते हैं सॉलिड क्या होता है, मुझे अब ज़्यादा बताने की जरूरत। लिक्विड जितने भी हैं वो सारे के सारे मटेरियल एक्ट करते हैं। गैसेस भी क्या है? मटेरियल। एग्जांपल सॉलिड की मैं दे दी, लिक्विड क्या? वाटर भी याद रख सकते हो, ऑयल है आपके पास, ठीक है ना। और गैसेस में तो सिंपल है एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सिंपल सी बात है। तो ये है हमारे पास मटीरियल मीडियम। अब ये कुछ वेव्स ऐसी होती है जो इनके बगैर ट्रैवल ही नहीं कर सकती हैं। अब एग्जाम्पल क्या है वेव्स की? एग्जाम्पल है साउंड वेव। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपके पास साउंड वेव। ऐसी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए ही होता है ट्रैवल करने के लिए। अब हमारे पास वाटर वेव है, ये भी मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। हमारे पास विंड की अगर हम बात करें, हवा जो है ये भी तो एक वेव ही है, विंड। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास हैं ये क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं स्टूडेंट हमारे पास। आई होप कि आपको मैकेनिकल वेव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। मैं इसी को एडजस्टमेंट करूँगा यहाँ पर। नॉन मैकेनिकल wave, those waves which do not require, student remember it, do not require, जिन्हें do not require any material medium, जिन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडजस्टमेंट, एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। क्या मतलब है? यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चे बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल है ना, देखो एग्जांपल में देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात और, इन वेव्स को इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी आपके पास कौन सी होती हैं? हम ये लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, all electromagnetic waves are non-mechanical waves, non-mechanical waves होती है, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है इनकी? अब लाइट वेव्स हैं हमारे पास, सिंपल सी बात है लाइट की। अब मुझे बताइए लाइट कहाँ से आती है? लाइट आती है सन से। अर्थ और सन के बीच में क्या है? स्पेस है। क्या कोई मीडियम है हमारे पास? नहीं, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे तक पहुंच रही है। इट मीन्स के लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं है, ये विदाउट मीडियम ट्रैवल कर जाती है। समझ में आया लाइट के बारे में? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं, इंफ्रारेड रेज जितनी भी हैं हमारे पास, यूवी रेज हैं, एग्जाम्पल हैं ये एक्सरेज हैं हमारे पास। एक्सरेज का नाम सुना होगा सबने, एक्सरे सबने करवाया होगा, एक्सरेज। अच्छा जी, गामा रेज है हमारे पास,
गामा रेज एंड सो ऑन। तो ऐसी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ये वेव्स होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब स्टूडेंट हमने बात कर रही है मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स में हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो हम दो टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर आज ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। तो हम आगे मूव करते हैं, कौन से वेव्स हैं, टाइप्स ऑफ वेव में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अब। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? पहले आपको बता दूं, ये जो है मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, बिकॉज ये विदाउट मटेरियल मीडियम ट्रैवल नहीं करते। ओके, ये विदाउट मटेरियल मीडियम ट्रैवल नहीं करते, इसलिए इन वेव्स को क्या कहा जाता है? ये है मैकेनिकल वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? अब जानते हैं कि मीडियम के अंदर जब एक वेव ट्रैवल करती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। अब ये मीन पोजीशन क्या होता है, तो पहले ये आप अंडरस्टैंड कर लो। मीन पोजीशन क्या होता है, या हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जहाँ से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है। ओके, कौन सा पॉइंट? जहाँ से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं, ये है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले ज़रूरी था कि आपको मीन पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए था। अब स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन के ऊपर ही, बट किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या मतलब हुआ? अगर आपकी वेव यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके गई और पार्टिकल जितने भी हैं मीडियम के वो इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से, बट वेव जा रही है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं इन दोनों के डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव मोशन दोनों के डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डेफिनेशन क्या बन गई? ट्रांसवर्स वेव्स आर those waves in which particle vibrate along the direction of propagation of wave. Okay student, तो write it. ट्रांसवर्स वेव्स में टी डॉट डब्ल्यू लिखूंगा, इसका मतलब है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आर those waves in which particle of the medium vibrate about their mean position, about their सब पार्टिकल मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं, बट इसमें क्या फ़र्क होता है? अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. Oh sorry, along the direction perpendicular to the direct along the sorry there is a mistake, about their mean position along the perpendicular direction आएगा यहाँ पर, along the perpendicular direction of the propagation of wave. ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, फिर इसके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम, तो आपने याद रखना है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़
represented in the form of crust and trough। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास। ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास। ट्रांसवर्स वेव है। ये वाला पोर्शन होता है क्रस्ट और ये वाला पोर्शन क्या होता है इसका? ट्रफ होता है। ये जा रही है इस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ पर ये बना दूँ तो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं अलोंग वाई डायरेक्शन के अंदर। अब स्टूडेंट क्रस्ट क्या होता है? पढ़ा होगा आपने। क्रस्ट होता है अपर पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अपर पोर्शन जो है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपके पास क्रस्ट। और लोअर पोर्शन ऑफ द वेव को हम क्या कहते हैं? अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है, या हम इसको कहते हैं अनडिस्टर्ब लेवल जो है। यहाँ से नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका ट्रफ होगा, ऊपर वाला पोर्शन जो आपका क्या होगा? क्रस्ट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही रखते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम इसके आगे मूव करेंगे। आपका एक काम है, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव अच्छे से पढ़ना है, और जो मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो स्टूडेंट एक मैं आपको और बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा है, तभी तो मैं आगे काम करूँगा। तो इसलिए ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।